एक बड़ी कंपनी को मैनेजर के पोस्ट के लिए किसी इंतहाई काबिल शख्स की तलाश थी। ताहम पैंट कोट पहने हुए आला तालीम याफ्ता उम्मीदवार के दर्जनों इंटरव्यूज़ के बावजूद भी कोई उम्मीदवार ये नौकरी हासिल करने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। इसकी ख़ास वजह ये थी कि कंपनी का मालिक इंटरव्यूअर्स के पैनल में खुद भी बैठता था, और जब पैनल के दीगर मेंबरान अपने सवालात मुकम्मल कर लेते हैं तो मालिक आखिर में हर उम्मीदवार से ये सवाल ज़रूर पूछता कि एक अच्छे मैनेजर की सबसे ख़ास बात क्या होती है। इस सवाल के जवाब में कोई उम्मीदवार कहता कि एक अच्छे मैनेजर को वक्त का पाबंद होना चाहिए, किसी का जवाब होता उसे प्रोफेशनल होना चाहिए, कोई कहता उसे स्किल्ड होना चाहिए, कोई कहता उसे एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, कोई कहता उसे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, कोई कहता उसे ऑनेस्ट होना चाहिए, कोई जिम्मेदारी तो कोई ईमानदार को अच्छे मैनेजर की पहचान बताता। ताहम मालिक इनमें से हर जवाब पर गैर तसल्ली बख्श अंदाज में खामोश हो जाता और उम्मीदवार को जाने का कह देता। पैनल के दीगर मेंबरान एक तो इंटरव्यू कर के तंग आ चुके थे, और दूसरा वो इस तजस्सुस में थे कि आखिर कंपनी के मालिक के नज़दीक एक अच्छे मैनेजर की सबसे ख़ास बात क्या हो सकती है। उन्होंने ख़ुद भी इस सवाल का जवाब कंपनी के मालिक से जानने की कोशिश की, ताहम मालिक ने अपना मतलूबा जवाब किसी पर ज़ाहिर नहीं किया और पैनल को इंटरव्यूज़ जारी रखने को कहा। एक रोज़ एक सादा से कपड़ों में मलबूस और आम से होलिये वाला नौजवान इंटरव्यू देने आ गया। उसे देखकर मेंबरान तंज़ीह अंदाज में एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे कह रहे हों कि इतने मॉडर्न और अप टू डेटेड किस्म के लोग ये इंटरव्यू पास नहीं कर पा रहे हैं तो एक देसी सा इंसान कहाँ सेलेक्ट हो पाएगा। और इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसे उस सवाल का जवाब मालूम हो जो बाकी उम्मीदवारों की नाकामी थी। खैर, नौजवान ने पैनल के सवालात के इंतहाई एतमाद से जवाब दिए, जिसके बाद कंपनी के मालिक ने अपना सवाल पूछा, जेंटलमैन, ये बताएं कि एक अच्छे मैनेजर की सबसे बेहतरीन क्वालिटी क्या होती है। नौजवान ने सवाल सुनकर कुछ देर के लिए सर झुकाया और फिर कंपनी के मालिक की तरफ देखकर पूरे एतमाद से मुस्कुराकर कहा, सर, अच्छा मैनेजर वही हैं जो कंपनी के मामलात को कंपनी के मालिक से भी ज़्यादा बेहतर जानता हो और समझता हो, और जिसके होते हुए मालिक बराए नाम मालिक ही कहलाए। ये अजीबो-गरीब जवाब सुनकर पैनल मेंबरान चौंक गए। वो नौजवान की इस बदतमीज़ी और गुस्ताखाना लहजे पर तिलमिला उठे और इस पर शट अप और माइंड योर लैंग्वेज जैसे कलमात की बौछार कर दी। ताहम कंपनी के मालिक ने मेंबरान को खामोश रहने और इंतज़ार करने को कहा। फिर मुस्कुराकर नौजवान से मुखातिब होकर कहा, बिल्कुल ठीक जवाब दिया आपने, लेकिन ये बात आपने किससे सीखी। पैनल मेंबरान हैरत से एक दूसरे के मुंह देखने लगे। नौजवान ने बदस्तूर एतमादी के साथ मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, अपने घर से और अपने वालिदैन से। पैनल मेंबरान नौजवान की बात गौर से सुनने लगे। नौजवान ने बारी बारी इन मेंबरान की जानिब देखते हुए उनसे मुखातिब होते हुए अपनी बात जारी रखी। हम बहन भाइयों ने अपने वालिद को अपने घर की सरबराह का दर्जा दिया। एक मिनट के लिए मान लीजिए कि वो कंपनी के मालिक थे, घर भर की कफालत उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन घर को चलाना किसी मैनेजर का काम था। किसके कपड़े कहाँ टांगे हैं, किसके जूते कहाँ रखे हैं, किसकी किताबें कहाँ धरी हैं, किसके खिलौने कहाँ पड़े हैं, किसके कपड़े गंदे हो गए तो कौन धोएगा, इस्त्री करके कौन देगा, सबका मनपसंद खाना बनाना और बना के सामने रखना, फिर बर्तन धोना किसकी जिम्मेदारी है, फिर घर की सफाई, झाड़ू पोछा, फर्श की धुलाई, रात सबको सुला फिर सोना, सुबह से पहले जाग कर सबको जगाना, एक एक को खिला पिला कर तैयार करके स्कूल भेजना, कपड़े फट जाते तो पेवन लगाना, बटन टूट जाता तो टाँका लगाना, बीमार पड़ जाते तो परहेज़ वाला खाना और दवाई देना, ईद, शादियों, सैर सपाटे, रिश्तेदारों से मिलने जाने के लिए सबकी तैयारी, घर में दावत पर दर्जनों मेहमानों का खाना बनाना, सर में तेल डालना, जुएँ निकालना, बुखार में माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखना, मालिश करना, कभी खीर, कभी हलवा, कभी गाजर का हलवा, कभी खिचड़ी, कभी जर्दा, कभी शरबत, कभी उबले हुए अंडे और ना जाने क्या क्या कुछ। ये सब मैनेज करने वाली मेरी अम्मी थी। वो शानदार मैनेजर थी। कभी भूल कर हम अब्बू से पूछ लेते हैं कि फलां चीज़ कहाँ पड़ी है, तो डांट कर कहते हैं, अरे भाई मुझे क्या मालूम, अपनी अम्मी से पूछो। और उससे भी मज़ेदार बात ये कि ख़ुद अब्बू का मोबाइल, पर्स, कपड़े, मोटरसाइकिल, चाबी, हत्ता के दफ्तर की फाइलें तक अम्मी के पते पर होती थी। तभी हम अक्सर अब्बू को छेड़ते हुए कहा करते थे, आप तो बस बराए नाम ही घर के मालिक हैं, आपसे कहीं ज़्यादा तो अम्मी घर को जानती हैं और समझती हैं। और अब्बू भी हंसकर एतराफ़ किया करते
کہ امی کے ہوتے ہوئے انہیں کبھی کسی بات کی فکر نہیں ہوتی، اس لیے وہ گھر کے برائے نام مالک ہی ٹھیک ہیں۔ بس سر، اس لیے میرے نزدیک ایک اچھے مینیجر کی یہی تعریف ہے۔ کمپنی کے مالک نے تحسین آمیز نگاہوں سے نوجوان کو دیکھا اور پھر پینل سے مخاطب ہو کر کہا، آپ سب نے اس نوجوان کا جواب سن کر اسے ڈانٹ دیا تھا، لیکن اب جب کہ اس نے اپنے جواب کی تشریح کی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس جواب کے پیچھے اس کا مشاہدہ بھی ہے اور عمر بھر کا تجربہ بھی اور ایک ٹھوس نظریہ بھی۔ مجھے بھی ایسے ہی مینیجر چاہیے جس کے ہوتے ہوئے میں برائے نام مالک اور بے فکر شخص بن جاؤں۔ یہ کہہ کر کمپنی کے مالک نے نوجوان کو مینیجر کی پوسٹ کے لیے منتخب کرتے ہوئے مبارکباد دیتے ہوئے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا اور پینل کے ممبران کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگ گئے۔ گھر کا ماحول بہترین درسگاہ ہے، لہٰذا اس ماحول کو بہترین ہی ہونا چاہیے۔ اس قصے سے ماں اور عورت کا مقام سمجھنے میں بھی مدد ملتی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میں ہوں عدنان انور۔ اللہ حافظ۔